नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और बुलेटिन में सबसे पहले आपको चीन की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि चीन में तूफान ने कहर मचा रखा है और इस तूफान के चलते हवा इतनी तेज चल रही है कि छतों की दीवारें तक उड़ जा रही हैं। चीन में बेबिनका तूफान ने कहर मचा रखा है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत कैसे उड़ गई, ये आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। बिल्डिंग की वॉल का एक बड़ा सा हिस्सा उखड़ जाता है, हवा में पत्ते की तरह उड़कर ये दीवार, ये जो ऊपर का हिस्सा है छत का, ये नीचे गिर जाता है। ये तस्वीर आपको चीन के शंघाई की दिखा रहे हैं। दरअसल बेबिनका तूफान के चलते इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि छतों की दीवार, छतों के हिस्से या घरों के गिरने या पेड़ों के गिरने की तस्वीरें चीन से सामने आई हैं। लेकिन शंघाई में बेबिनका तूफान की वजह से कितना ज्यादा तबाही मची है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। बिल्कुल बड़ी हैवी ऊपर की छत है ये, लेकिन हवा इतनी ज्यादा है कि ये उखड़कर छत सीधे नीचे गिर जाती है। Incident in the United States is of concern again. और आपको ये जो तस्वीरें दिख रही है, आपको इसके बारे में बता देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब उन पर फायरिंग हुई है, वो भी तब जब वो फ्लोरिडा के अपने पाम बीच ग्राउंड पर मौजूद थे। उस दौरान उन पर फायरिंग होती है और AK-47 से लेकर के GoPro तक संदिग्ध से बरामद किया गया है। इस तरफ आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही संदिग्ध है जिसने झाड़ियों में छिप करके AK-47 का इस्तेमाल किया, गोलियां बरसाई डोनाल्ड ट्रंप पर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रहते हुए सेफ रहे। उनकी तरफ से एक बयान भी जारी किया गया कि वो किसी भी तरीके से सरेंडर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। जब वो पेंसिल्वेनिया में जुलाई में मौजूद थे, तब भी उन पर इसी तरीके से अटैक किया गया था। कान को छूते हुए गोली निकल गई थी और उस दौरान उस हमलावर को मार गिराया गया था, जो कि 20 साल का था। ये संदिग्ध 50 साल का बताया जा रहा है। अब इसने क्यों हमला किया, किसने इसे हमला करने के लिए भेजा, ये भी सवालों के घेरे में। और अब FBI इसकी जांच कर रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप पर हमले की जो साजिश रची गई थी, वो हालांकि नाकाम हो गई है, लेकिन बहुत सारा सामान था जो कि बरामद किया गया है। झाड़ियों में AK-47 रखी गई थी, GoPro रखा गया था जिसे बरामद किया गया है। फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से सुरक्षित है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान भी जारी किया है। उन्होंने एक रिकॉर्डेड बयान के जरिए कहा है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, वो एकदम सुरक्षित है। आखिरकार हुआ क्या था जब वो ग्राउंड पर मौजूद थे, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 13 जुलाई की है, जब ट्रंप पर अमेरिका की पेंसिल्वेनिया में जानलेवा हमला हुआ था, और दूसरी तस्वीर 15 सितंबर यानी रविवार की है, जब ट्रंप की जान लेने की कोशिश की गई। रविवार को ट्रंप पर यह हमला उस वक्त किया गया जब पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्लोरिडा स्थित गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे थे और यहीं पर ट्रंप की जान लेने की कोशिश हुई। गोल्फ कोर्स के पास छिपे एक हमलावर ने केवल 400 मीटर की दूरी से ट्रंप पर गोली चलाने की कोशिश की। वो तो गनीमत रही कि हमलावर ट्रंप पर निशाना लगाता। उससे पहले ही सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने हमलावर को देख लिया और हमलावर को देखते ही उस पर गोली चला दी, जिसके बाद हमलावर अपनी जान बचाकर मौके से भाग गया। लेकिन जैसे ही खबर सामने आई, दुनिया भर में हड़कंप मच गया। दुनिया भर में इस बात की चर्चा होने लगी कि ट्रंप की जान का दुश्मन आखिर कौन है और कौन है जो ट्रंप की जान लेना चाहता है। हालांकि इस घटना के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं झाड़ियों से एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे राहत देने वाली बात यह है कि पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। FBI ने इस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं ट्रंप पर दोबारा हुए हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी सामने आया है।
बाइडेन ने कहा कि ट्रंप भले ही उनके विरोधी उम्मीदवार हैं, लेकिन अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है और जो कोई भी हत्या की साजिश रच रहा है उसे कड़ी सजा मिलेगी। बाइडेन के अलावा एलन मस्क ने तो ट्रंप पर दूसरी बार हुए हमले पर सवाल खड़े कर दिए। मस्क ने लिखा कि कमला हैरिस और जो बाइडेन की हत्या करने का कोई एक ही प्रयास नहीं कर रहा है। उनका ये ट्वीट सामने आने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया। वहीं मस्क के अलावा कमला हैरिस और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने भी ट्रंप पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस साल के अंत में यूएस में चुनाव होने हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं और उस बीच लगातार ट्रंप अपने को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने के भीतर 2 हमले उन पर हुए हैं जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ट्रंप का दुश्मन है कौन और क्या हुआ है, ये आपको बता देते हैं। ट्रंप फ्लोरिडा स्थित गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे थे, इसी दौरान उन पर यह हमला होता है। 400 मीटर की दूरी पर एक हमलावर छिपा हुआ था। हमलावर AK-47 राइफल से निशाना लगा रहा था, लेकिन हमलावर को सीक्रेट सर्विस एजेंट के जवानों ने देख लिया और हमलावर को देखते ही सीक्रेट सर्विस एजेंट ने गोली चला दी, जिसके बाद हमलावर मौके से भाग गया। घटना के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार जरूर कर लिया है और झाड़ियों से AK-47 राइफल भी बरामद कर ली गई है, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि आखिर ट्रंप का दुश्मन है कौन। कभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उसके पहले जो जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। और बात अब बहराइच की, जहां अभी भी आदमखोर भेड़ियों का आतंक उसी कदर जारी है जैसे कि पहले था। एक बच्चे को जो कि 11 साल का था, छत पर सो रहा था, उस पर उसने हमला किया और अब उस बच्चे का इलाज मेडिकल कॉलेज में करवाया जा रहा है बहराइच के। देखिए, कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे हुए थे, ससैया चोरामड़ी गांव में, वो गांव जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब वहां पर फिर से एक बार हमला हुआ है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 11 साल का बच्चा है जिस पर यह हमला किया गया, उसकी गर्दन पर निशाना लगाया गया था, हालांकि समय रहते उसे बचा लिया गया। हमले के बाद भेड़िया वहां से भाग निकला। हर तरीके से नजर रखी जा रही है, ड्रोन हो या फिर लोग हो या फिर जो टीमें वहां पर प्रशासनिक तैनात की गई है, वो सभी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये लंगड़ा भेड़िया अभी भी पहुंच से बाहर है। इसकी रात में नट्टी पकड़ लिया, ये चिल्लाए नहीं पाया और बाकी में जब 2-4 आदमी छोड़े हुए तो उसे वह भाग गया। किसने पकड़ लिया? भाग गया इसके लौंडों को। हाँ? वो ये नट्टी से पकड़ लिया। वो भेड़न, वो काला मुंह है और नटे उसकी अत्ती है और लाल है। हाँ, लंगड़ा भी है। मेरे भाई के साथ हुआ कि दूसरे छत पे आ से भेड़िया ने हमला कर दिया। जो मेरी भाभी थी, पौड़ी थी, उनने देखा तो उसने फिर तौलिया से या फिर कपड़ा से उसको हुस्काया, लेकिन नहीं भागा। फिर लाठी डंडा उठाया तभी भागा उसने। तो परिवार के लोग बता रहे हैं कि क्या हुआ था और किस तरह से ये हमला भेड़िए ने किया था। यानी एक बात तो साफ है कि फिलहाल भेड़िए के हमले थम नहीं रहे हैं। एक आखिरी भेड़िया वन विभाग के लिए भी चैलेंज बना हुआ है। और इस बीच आपको बता दें कि आखिर अब तक भेड़ियों के आतंक में कितने लोग घायल हुए हैं और सवाल यही है कि आखिर कब थमेगा भेड़ियों का आतंक। 20 से 25 किलोमीटर तक भेड़ियों का आतंक है बहराइच के आसपास के इलाकों में और अब तो ये डर, ये खौफ सीतापुर, लखीमपुर के बाद दूसरी जगहों पर भी लोगों में सामने आ रहा है। भेड़िया गांव बदल रहा है और गांव बदल बदल कर अलग अलग गांवों में यह हमला कर रहा है, लेकिन जिला एक ही है और वो है बहराइच, जहां पर बैक टू बैक भेड़िए के हमले हो रहे हैं। 2 महीने में 10 लोगों की मौत इस हमले में हो चुकी, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं। बच्चों पर सबसे ज्यादा इस भेड़िए ने हमले किए हैं। अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन छठा एक भेड़िया जो चुनौती बना हुआ है वन विभाग के सामने। भेड़ियों का सरदार अल्फा भेड़िया अभी फिलहाल पकड़ से दूर है, जिसे पकड़ने के लिए टीमें कोशिशें जरूर कर रही हैं और खुद मुख्यमंत्री ने भी अब आदेश दे दिए हैं कि भेड़िए को देखते ही गोली मार दी जाए और इसीलिए वन विभाग की टीम अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही बहराइच का दौरा किया था। योगी भेड़ियों के हमले में घायल लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय अधिकारियों के भेड़ियों के खिलाफ चल रही मुहिम को और तेज करने का आदेश दे दिया है। योगी ने भेड़ियों को शूट एट साइट का आदेश भी दे दिया है। आपको बता दें कि पिछले
3 महीनों से बहराइच में भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है। महसी इलाके के कई गांवों में भेड़ियों ने लोगों को घायल कर दिया है। इन हमलों में करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ बहराइच में नहीं, सीतापुर, लखीमपुर में भी भेड़िया का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है।